हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत ही दिल से धन्यवाद है। और हमारे चैनल पे जुड़े रहने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल्स बहुत सारे बच्चों के पास पहुँचे और बाकी बच्चे भी हमारे चैनल से हमारे द्वारा दी गई शिक्षा का लाभ उठा सके। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज प्रश्नावली 6.8 में देखते हैं जो कल हमने क्लास में लिया था। तो 3 क्वेश्चन तक हम लोग किए थे। 3 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग आज 4 क्वेश्चन को करेंगे। 4 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, ए वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के बिंदु ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि अभिलंब का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम वृत्त का समीकरण लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, इसका हम लोग का एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, अवकलन। ठीक है, करने पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y dy ओवर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 0। तो dy ओवर dx बराबर कितना हो जाएगा आपका, -2x अपान में क्या हो जाएगा, 2x अपान में 2y कैंसिल, ये x अपान में y हो गया। चूंकि बिंदु दिया हुआ आपका, बिंदु a cos थीटा कामा a sin थीटा पर m बराबर कितना हो जाएगा, dy ओवर dx, a cos थीटा और a sin थीटा क्या हो जाएगा आपका, x की वैल्यू है a cos थीटा और ये a sin थीटा। चलिए कटा दीजिए, cos थीटा अपान में sin थीटा। ठीक है, अब ये आ गया आपका वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, बिंदु, ये तो आपकी स्पर्शी की प्रवणता थी। अब अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता m बराबर ले लीजिए, इसी को m बराबर ले लीजिए, -1 अपान में, ये माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस पहले से है ना, माइनस रहेगा, -1 अपान में dy ओवर dx ना, तो -1 अपान में dy ओवर dx कितना हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, dx ओवर dy इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, माइनस पहले से ये माइनस और ये नीचे रहेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। जब इसका वैल्यू हम रखेंगे dy ओवर dx का मान नीचे, तो कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये a cos थीटा कामा a sin थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस है तो -1 अपान माइनस क्या हो जाएगा, sin थीटा अपान में cos थीटा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, dx ओवर dy आया। अब क्या करेंगे, बिंदु a cos थीटा कामा a sin थीटा पर अभिलंब का समीकरण। तो क्या हो जाएगा बाबू, ये x1 है और ये y1 है, तो y माइनस y1 यानी क्या, a sin थीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, ये अब अभिलंब की प्रवणता रखेंगे ना, यहाँ पे जो जिसका हमें समीकरण निकालना होता है उसका प्रवणता रखते हैं। तो प्रवणता क्या है, sin थीटा अपान में cos थीटा, sin थीटा अपान में cos थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x माइनस a sin a cos थीटा। ठीक है, इसका इधर गुणा करिए, तो cos थीटा y माइनस a sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, बराबर इसे इधर गुणा करिए, तो x sin थीटा
माइनस ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। ये दोनों से बराबर है, बराबर की तरफ है दोनों, और क्या है ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस थीटा वाई कॉस थीटा बराबर कितना, एक्स कॉस एक्स साइन थीटा, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, इसको उधर लेके जाइए तो हो जाएगा क्या, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब का समीकरण कहलाएगा इस बिंदु पे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। या क्या और भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या हो गया, स्पर्शिक समीकरण होगा। और या इसको लिख सकते हैं क्या, y बराबर भाग दे दीजिए इसे एक्स साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, y बराबर हमारा या में दे दीजिएगा एक्स टैन थीटा, ये भी हो सकता है। आपको जिस रूप में देगा उस वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर कहला सकता है, ठीक है। आपका हमारा ये भी आंसर हो जाएगा। देखिए या मतलब क्या, या तो ये कीजिए आना तो ये कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ से कर सकते हैं, भाग दे देंगे तो ये भी हमारा समीकरण कहलाएगा और ये भी। 4 नंबर का बी नंबर क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बिंदु एक साइन एक कोस थीटा बी साइन थीटा पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस वक्र की स्पर्शिक ज्ञात करेंगे, हल करिए। चूंकि स्पर्शिक का प्रवणता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर बराबर 1। तो का पहले क्या करते हैं हम लोग, एक्स के सापेक्ष इसके क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 2x अपान में ए स्क्वायर प्लस 2y अपान में बी स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा माइनस 2x अपान में बी स्क्वायर आई इंटू ये ए स्क्वायर है, सॉरी ए स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपटा में 2y हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ए बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस में अपटा में एक्स अपान में वाई। चूँकि आपको निकालना अभिलंब की प्रवणता ना, अभिलंब की प्रवणता बराबर कितना हो जाएगा, अभिलंब की प्रवणता डी एक्स ओवर डी वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका -1 अपान में डी वाई ओवर डी एक्स, यही नहीं होती है। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, m बराबर डी एक्स ओवर डी वाई कितना हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। चूंकि ये माइनस में पहले से ही है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगर माइनस में इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगी अपान में वाई, वो अपान में कितना हो जाएगा एक्स। अब चूंकि देखिए बिंदु पे निकालिए, चूंकि बिंदु ए कॉस थीटा कामा बी साइन थीटा पर m बराबर कितना हो जाएगा बाबू आपका, ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इंटू बी साइन थीटा अपान में ए कॉस थीटा, ठीक है। इसको कटा दीजिएगा, इससे इसको कटा दीजिए, इससे इसको कटा दीजिए, तो ए अपान में बी साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब बिंदु ए कॉस थीटा कामा बी साइन थीटा पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे, ठीक है। अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये y1 है ये x1 है, तो y माइनस y1 ना, तो ये b साइन थीटा बराबर प्रवणता रखिए अभिलंब की a अपान b इंटू साइन थीटा अपान में कॉस थीटा,
ठीक है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, x माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, a साइन थीटा से इसमें भाग देते हैं, किससे, a साइन थीटा है ना, यहाँ पे ऐसा करिए ना कि a b अपान में साइन थीटा से गुणा कर दिए, क्योंकि दोनों पक्षों में b अपान में साइन थीटा, क्योंकि b अपान में साइन थीटा से क्यों गुणा करवा रहे हैं, क्योंकि साइन थीटा ऊपर है ना, कट जाएगा, अब b नीचे है ना तो कट जाएगा, बॉटम में हट जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों पक्षों में गुणा करवा दे रहे हैं, पक्षों में गुणा करने पर कितना हो जाएगा, बी वाई अपान में साइन थीटा माइनस बी वाई से क्या हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, अब बी स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, इसमें भाग देंगे तो, और चूंकि गुणा करेंगे तो अब बी का बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ पे तो कट ही जाएगा, और बचेगा क्या, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा से अंदर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ए एक्स अपान में कॉस थीटा माइनस, देखिए ए कॉस थीटा नीचे है ना तो कट जाएगा, अब बचेगा कितना, ए स्क्वायर, ए से ए में गुणा होगा तो, अब देखिए इसको भेज दीजिए उधर, या इसको उधर भेजिए, इसको इधर लेकर आइए, क्योंकि पहले इसको लिख लीजिए बी वाई कोसेक थीटा, क्योंकि 1 अपान में साइन को हम लोग कोसेक लिख सकते हैं, साइन त्रिकोणमिति में पढ़े हैं आप लोग, इक्वल टू ए एक्स इंटू सेक थीटा, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना, माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी ए स्क्वायर किधर करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, अब ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा, ठीक है ना, ओ सॉरी कोसेक थीटा, कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको या हो ये इधर दे दे, ये उधर दे दे, तो इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं होती है, क्योंकि इक्वल टू किधर, चाहे इधर रहे उधर रहे, ठीक है, एक ही चीज़ होता है। अब इसको क्या कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 4 का सी नंबर क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, अति परवलय एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बिंदु ए सेक थीटा बी tan थीटा पर अभिलंब का समीकरण याद कीजिए। क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन इसी टाइप का करवाया है, दीर्घवृत्त का में क्या था, यहाँ प्लस था, तो आपको क्या करना है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन दीर्घवृत्त की जैसे करवाए थे वैसे ही इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है, और ये बिंदु पे क्या करना है, अभिलंब का समीकरण याद करना है। इसको क्या कीजिएगा, आप लोग खुद से करिएगा, सेल्फ कीजिएगा, ताकि आपका दिमाग का क्या हो सके, परीक्षण हो सके, ताकि आपको कितना समझ में आया है क्वेश्चन, और आपका ये उत्तर रह गया इस क्वेश्चन का, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके क्वेश्चन का क्या आएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपका आंसर आ जाता है तो ये सही है, अन्यथा कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, फिर से प्रयास कीजिएगा, प्रयास करने से ही क्वेश्चन आता है। मैथ में जितना हम लोग प्रयास करते हैं उतना ही हमारा दिमाग क्या होता है, मैथ के प्रति रुचिगर होता है, रुचि, मैथ में रुचि आती है। देखिए एक बार मैथ फंस जाता है क्वेश्चन तो बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, हमें मैथ आता नहीं है, मैथ बहुत कठिन है, जितना मैथ बहुत आसान होता है, मैथ जितना आसान होता है ना उतना बाकी सब्जेक्ट आसान नहीं। देखिए अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे आप उसमें रुचि लेने लगेंगे तो वो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो इसे क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर 1 बार 2 बार 3 बार, अगर आप प्रयास करते करते थक गए हैं, नहीं आ रहा है, फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, अब लिख दीजिएगा कि हमें 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 का सी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, करने का प्रयास कीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर का ए नंबर देख क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समकोणीय अति परवलय एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अभिलंब का समीकरण सिद्ध करना है हमें, क्या दिया हुआ है, x x1 माइनस वाई y1 बराबर x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए हमको इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम क्या लिखेंगे, समकोणीय अति परवलय लिखेंगे, जो वक्र दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। चूंकि हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले स्पर्शी की प्रवणता निकालते हैं, उसके बाद अभिलंब की,
और अभिलंब, उसके बाद अभिलंब का समीकरण याद करते हैं। चलिए, तो इसके पहले एक्स के सापेक्ष का एक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन करिए। तो दो फलनों का गुणन है तो क्या लिखेंगे, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, dx dy ओवर dx प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। तो प्रथम फलन का 1 हो जाएगा बराबर 0, dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इसको भेजेंगे उधर तो माइनस वाई हो जाएगा, और चूंकि ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा dy ओवर dx आ जाएगा। तब ये तो स्पर्शी की प्रवणता है ना, ये लिखेंगे स्पर्शी की प्रवणता है, ये हमारी स्पर्शी की प्रवणता है, प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता ना, तब अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी बाबू, अभिलंब की प्रवणता आपकी हो जाएगी ये dx ओवर dy इक्वल टू -1 अपान में dy ओवर dx। ठीक है, तो dx ओवर dy इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये चूंकि 1 अपान में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x अपान में y, x अपान में क्या हो जाएगा y। तब बिंदु x1 y1 पर dx ओवर dy कितना हो जाएगा बाबू, बराबर m, बराबर कितना हो जाएगा, ये x1 अपान में और y1 हो जाएगा। ठीक है, x1 अपान में y1 हो गया। अतः बिंदु x1 y1 पर स्पर्शी की अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू अभिलंब की प्रवणता रख दीजिए x1 अपान में y1, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बाबू, x माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, इससे इधर गुणा कीजिए तो y1 हो जाएगा, माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू x1 हो जाएगा, माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको इधर लेकर आइए, इसको इधर लेकर आइए तो कितना हो जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस y1। यही ना प्रूफ करना था, ये आपका हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, यही हमारा क्या क्वेश्चन था, प्रूफ करके लाना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर दिक्कत कोई भी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप कभी भी इस वीडियो को देखिए, हमेशा हम आपके लिए क्या करेंगे, एक्टिव रहेंगे। आप जब भी आप मैसेज करते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप मैं इस पे हमेशा इस चैनल पे एक्टिव रहूँगा। ठीक है, 6 नंबर का बी है, सिद्ध कीजिए कि समकोणीय अतिपरवलय एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के बिंदु सी टी सी अपान में टी पर अभिलंब का समीकरण टी क्यू एक्स माइनस टी वाई माइनस सी टी के पावर 4 प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसी पे हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ओके, क्योंकि इसे हमें सॉल्व करने के लिए जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन ठीक 6 नंबर का ए हमने किया है, उस क्वेश्चन को जैसे हमने किया है उसी प्रकार से इसको करेंगे। उसमें हमने x1 y1 की जगह पे क्या लेना है, सी टी और सी अपान में टी लेना है। तो हम जैसे ही हम x1 y1 की जगह पे लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इस रूप में आ जाएगा। जब इस रूप में आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत होती है सॉल्व करने में, आप प्रयास कीजिए, आप जितना प्रयास करेंगे आपका दिमाग उतना ही तेज होगा। प्रैक्टिस करने से ही हमारा क्या होता है, दिमाग तेज होता है और मैथ हमको क्या होता है, आता है। अगर अब मान लीजिए कि आप सारा सॉल्यूशन बता दिया जाए
तो आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब एक इंसान को पूरा खाना बनाकर मिल जाता है तब तक उसे खाना बनाने का एहसास नहीं होता है। जब उसे खाना नहीं मिलता है तो खुद वो परिश्रम करता है ताकि उसको पेट भरना है। तो जब आपको इस क्वेश्चन का सलूशन नहीं मिलेगा तो आप इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जब नहीं सॉल्व होगा तब आप हमको क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराकर आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। ओके, 6 नंबर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि परवलय y² = 4ax की नाभीय जीवा के समान नाभीय जीवा के एक सिरे पर खींची गई स्पर्शी दूसरे सिरे पर खींचे गए अभिलंब के समांतर होती है। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों सिरों पे खींचे गए एक सिरे पर स्पर्शी की समीकरण निकालेंगे और दूसरे सिरे पे नहीं, तो एक सिरे पर खींचे गए स्पर्शी का प्रवणता और दूसरे सिरे पर खींचे गए अभिलंब की प्रवणता, और यदि दोनों प्रवणताएं आपस में बराबर हैं तो उन पे खींची गई स्पर्शियां भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। चलिए देखिए, पहले हल करते, चूंकि पहले जानते हैं चूंकि परवलय y² = 4x की नाभीय जीवा के सिरों के निर्देशांक क्या होता है बाबू, होता है एक का होता है a, 2a और दूसरे का होता है a, -2a। ये होता है वाह। तो एक सिरे किसी एक सिरे पर स्पर्शी खींच दीजिए, किसी एक सिरे पे क्या कर दीजिए, अभिलंब ले लीजिए। तो चलिए, चूंकि y² = 4ax का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। तो चलिए कितना हो जाएगा, 2y dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a। तो dy/dx बराबर 4a/2y, कैंसिल इससे 2a/y, ठीक है ना। अब बिंदु a, 2a पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता M1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 2a/2a, कैंसिल कितना हो जाएगा, 1। ओके, y का मान 2 है ना, तो रख देंगे, ठीक है, 1 आ गया। तथा अभिलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी, अभिलंब की प्रवणता बराबर होता है dx/dy, अर्थात क्या, M2 बराबर होता है, M2 बराबर -1 में कितना हो जाएगा, dy/dx। ये हो जाएगा आपका -1/2a/y। तो ये हो जाएगा आपका कितना, -y/2a। अतः दूसरे बिंदु पर निकालना ना, अतः दूसरे बिंदु a, -2a पर अभिलंब की प्रवणता कितना हो जाएगा, M2 बराबर अब देखिए -2 है ना, तो माइनस रखेंगे तो पहले से माइनस है, -2a/2a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। चूंकि M1 बराबर M2, चूंकि M1 बराबर M2 है, इसलिए स्पर्श पहले बिंदु पर हमें क्या निकाला था, अब समांतर है, अतः पहले बिंदु
पर स्पर्शी का समीकरण स्पर्शी रेखा तथा दूसरे बिंदु पर अभिलंब समांतर है ना, क्योंकि जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती है तो उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, या जब दो रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं तो क्या, वो समांतर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सिक्स नंबर का बी हमें सॉल्व करना क्या है, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा एक सरल रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये जो सरल रेखा है x प्लस वाई, इस परवलय को बिंदु इतने पे क्या करती है, स्पर्श करती है। तो इस स्पर्श रेखा में जब बताया था कि सिद्ध करिए कि स्पर्श करती है, तो इस बिंदु पे क्या करेंगे, इस परवलय पर हम क्या करेंगे, स्पर्श निकालेंगे। इस पे स्पर्शी के समीकरण निकालेंगे इस बिंदु पे ना, तो वो बिंदु यदि वो स्पर्शी के समीकरण यही है तो क्या हो जाएगा कि यह स्पर्श करती है, हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए, और फिर इसी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे स्पर्शी के समीकरण निकालने के लिए। तो स्पर्शी के जब समीकरण निकलेगा स्पर्शी की प्रवणता, तो उस प्रवणता का क्या कीजिएगा, उस प्रवणता स्पर्शी की प्रवणता से हम क्या करेंगे, अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे। अभिलंब की प्रवणता जब निकल जाएगी तो इसी बिंदु पे क्या करेंगे, अभिलंब का समीकरण हम लोग क्या करेंगे। लेकिन हमारा वक्र क्या है, आपको अवकलन किसका करना पड़ेगा, आपका x माइनस एक्स स्क्वायर का। इस वाले वक्र का क्या करिएगा, अवकलन करके प्रवणता निकालिएगा, और प्रवणता निकलने के बाद जो आपका आएगा समीकरण, इस बिंदु पे क्या कीजिएगा, इसका समीकरण ज्ञात कीजिएगा। और यदि इस बिंदु पे समीकरण निकालते हैं और वो समीकरण इस समीकरण से क्या हूबहू यही समीकरण होता है, तो यानी कि ये रेखा क्या करेगी, उसको स्पर्श करती है। ठीक, अगर फिर से क्या करेंगे, ये पूछ दिया है ना क्वेश्चन में कि बिंदु A10 पर अभिलंब का समीकरण निकालिए, तो क्या करना होगा, आप मान लीजिए dy ओवर dx निकाले ही हैं, बराबर कुछ आएगा, तो आप क्या करेंगे, dx ओवर dy निकाल लिया जाएगा, बराबर -1 dy ओवर dx से। और पुनः क्या कीजिएगा, जैसे स्पर्शी का समीकरण निकालेंगे वैसे इसका सब अभिलंब का समीकरण निकालेंगे, बस उसमें क्या करेंगे, अभिलंब के प्रवणता रख देंगे उस समीकरण में, हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। ओके, आगे सी नंबर देखते हैं इसी का। देखिए क्वेश्चन को C6 का सी नंबर देखना है। यदि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के नाभिलंब के एक सिरे पर खींचा गया अभिलंब लघु अक्ष के दूसरे सिरे से होकर जाता है, तो दिखाइए कि दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ई समीकरण इतने से प्राप्त की जा सकती है। अर्थात कहने का मतलब क्या, हमें इसका समीकरण क्या करना है, जो भी आएगा इस रूप में समीकरण ला देते हैं हम लोग, इस रूप में समीकरण का मान क्या करते हैं, ला देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। पहले दीर्घवृत्त के समीकरण को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपान में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें नाभिलंब के सिरे का निर्देशांक खींचना है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, देखिए चूंकि डी वाई ओवर इसको निकालिए, एक का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक कितना हो जाएगा, 2x अपान में ए स्क्वायर प्लस 2y अपान में बी स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू 0। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू -2x अपान में ए स्क्वायर, इधर बचेगा क्या, वाई अपान 2y अपान में बी स्क्वायर। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो -b स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर इंटू एक्स अपान में वाई, 2 से 2 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए,
तब ये हो गया। चूँकि अभिलंब की प्रवणता ना, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता m बराबर कितना हो जाएगी, -1 अपान में कितना, इसको रखिए b स्क्वायर अपान में a स्क्वायर x अपान में y, माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर y अपान में b स्क्वायर x, ठीक है ना। चूँकि नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक कितना होता है, ए ई कामा बी स्क्वायर अपान में ए कामा ए ई माइनस बी स्क्वायर अपान में ए, 2 होता है। चूँकि हमें किसी एक सिरे पर ले लेना है, तो अगर जो सिरा लेंगे उसका अगर धनात्मक लेंगे तो हमें लघु अक्ष जो का है उसका भी धनात्मक लेना पड़ेगा, अगर ऋणात्मक लेंगे तो लघु अक्ष का भी क्या होना पड़ेगा, ऋणात्मक मान लेना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, चूँकि बिंदु ए कामा बी स्क्वायर, चलिए इस बिंदु पे निकालते हैं, क्वेश्चन लंबा है थोड़ा सा, मेरी जगह कम पड़ेगी, इसी बिंदु पे इसको निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, m बराबर आपका क्या हो जाएगा, रख दीजिए इसमें a स्क्वायर इंटू इसका मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, y का मान b स्क्वायर अपान में a अपान में कितना हो जाएगा, x का मान रखेंगे तो b स्क्वायर इंटू ए ई, तो आपका क्या हो जाएगा, b से b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या, a से a के कैंसिल हो जाएगा और a बचेगा ना, तो a से a कैंसिल, कितना हो जाएगा बाबू, 1 अपान में e, प्रवणता हमारी क्या आ गई, 1 अपान में e हो गई। तब अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण निकालना है। चूँकि अभिलंब का समीकरण निकालना है इसी बिंदु पे है, तो इस बिंदु का रखते हैं y माइनस y1 की जगह पे क्या रखेंगे बाबू, ये रखेंगे b स्क्वायर अपान में a इक्वल टू प्रवणता क्या है, 1 अपान में e, अब ब्रैकेट में क्या करेंगे इसको, x माइनस ए, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ए ई, ओके। अब इसको देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको ले लीजिए, प्रवणता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो गया इस रूप में। चूंकि यह समीकरण लघु अक्ष, चूंकि लघु अक्ष इसका क्या हो जाएगा, आपका लघु अक्ष हो जाएगा, आप लोग देर भी पढ़े हैं, लघु अक्ष इसका हो जाएगा 0p, प्लस लेंगे इसको, लघु अक्ष 0b से क्या, 0b से होकर जाता है ना, इसलिए जहाँ पे y है वहाँ पे ये रखिए, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रखिए, तो y जगह पे b माइनस बी स्क्वायर अपान में a इक्वल टू 1 अपान में e इंटू ब्रैकेट में 0 माइनस ए ई, ठीक है ना। अब देखिए b है ना, b माइनस ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर अपान में a इक्वल टू इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस ए हो जाएगा ना, तो इसको उधर भेजिए, कितना हो जाएगा, इसको इधर लाइए, इसको उधर भेजिए, कितना हो जाएगा ये, बी बराबर बी स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा, ए बी हो गया, इसमें से क्या करेंगे, इसको ए बी हो गया, ए बी बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके ठीक है।
आगे करेंगे क्या हो जाएगा ये, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे देखिए ई के पदों में लाना है हमें, ई के पदों में लाना है ना, तो चूँकि ई स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर, तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लाएंगे इधर तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब कॉमन करेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला, ये माइनस में रहना तो माइनस में वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा ए बी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर और ई स्क्वायर। ठीक है ना, अब हो गया, इससे लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 लिख दीजिए इसको 1 व 2 से। ठीक है ना, कितना हो जाएगा बाबू, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर। ठीक है ना, ए स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू ई के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, आप इसको क्या कीजिए इधर भेजिए, तो बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ई के पावर 4 हो जाएगा। समीकरण 3 बनाए। ठीक है, यहीं से निकालिए, यहीं से इसको भी निकालेंगे, चूँकि ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसको क्या कीजिए इधर लेकर आइए, इसको भेजिए उधर, तो बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। क्या होता है 1 माइनस ई स्क्वायर। तो चलिए इसको यहाँ पर रख देते हैं, तब ये समीकरण 4 हो गया। ठीक है ना, समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा बाबू आपका 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ई के पावर क्या 4। तो आपको हमें सीध करके लाना है ई के पावर 4 प्लस ई टू द पावर 2 माइनस 1। तो इसको उधर लेकर जाइए तो क्या हो जाएगा 0 इधर हो जाएगा ई के पावर 4 और ये क्या हो जाएगा प्लस ई टू द पावर 2 माइनस 1। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, अर्थात इसी से ना ई से करते हुए लाए यानी ई से इस समीकरण से हमारा क्या हो सकता है ई प्राप्त हो सकता है। यही प्रूफ करके दिखाना था हमें, और ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में क्या किया जाएगा देखा जाएगा। ठीक है ना, और आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को क्या कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए, ताकि हम इस चैनल पे और भी कुछ कंपटीशन की भी पढ़ाइयों को क्या कर सके उपलब्ध करा सके। ओके।